हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आईसीआर यूजी 2023 का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं रिगार्डिंग रिज़ल्ट की। अपग्रेडेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होगी, फिज़िकल रिपोर्टिंग की डेट क्या होगी। तो उन सारे प्रश्नों के लिए हम आज डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करनी है, अपग्रेडेशन करनी है और सेकेंड राउंड में जिन जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट नहीं हुई है उन्हें क्या करना है। उन सभी प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देखेंगे। सबसे पहला जो बड़ा प्रश्न आ रहा है वो ये है कि नॉट अलॉटेड शोइंग। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको किसी भी तरीके का कोई आइकन नहीं शो हो रहा है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात करें तो उसमें नॉट अलॉटेड लिख के आ रहा था और इस बार किसी भी तरीके का कोई आइकन बन के नहीं आ रहा है। तो आईसीआर ने इस बार कोई आइकन शो नहीं किया है, पर जिनके में नहीं लिख के आ रहा है या आइकन नहीं आ रहा है उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली है। उन्हें ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी काउंसलिंग नहीं हुई या कोई प्रोसेस में गड़बड़ है। इट्स जस्ट अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आपके में लिख के आएगा कि ये सीट है, अदरवाइज देयर विल बी नो आइकन रिगार्डिंग दैट थिंग। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर अपलोड करें। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें सीट अलॉट हो गई है लेकिन जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन है वो नहीं शो हो रहा है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये टेक्निकल एरर भी हो सकता है। तो कुछ टाइम बाद आप अगर लॉगिन करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, या आईसीआर आपको उसके लिए समय देगा, या फिर आपके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वही यूनिवर्सिटी की तरफ से ले लिए जाते हैं जो आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कर रहे हैं तो उनके वही वाले डॉक्यूमेंट्स भी कई बार मान्य कर लिए जाते हैं जो भी यूनिवर्सिटी उन्हें मिलती है। तो दो चीज़ें, ये जो सबसे बड़े प्रश्न बन के आ रहे थे। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिनके में शो हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ही आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भर पाएंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है और जो अपलोड करेंगे आप, वो बहुत ध्यान से करिए, वो बहुत ही मेन प्रोसेस है। बात करें फ़िज़िकल रिपोर्टिंग की डेट की, तो जो आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है उसकी डेट आपको जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से मेल आती है। यानी कि आपको जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, यानी कि सेकंड जो काउंसलिंग में आपको यूनिवर्सिटी मिली है वो आपको बताएगी कि कब आपको रिपोर्ट करना है। क्योंकि जो रिपोर्ट करने की प्रोसेस है वो पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। आईसीआर का बहुत ज़्यादा रोल उस पर रह नहीं जाता। तो जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है आप उसकी साइट पर जाकर देख सकते हैं। आईसीआर द्वारा उसकी रजिस्ट्रार के जो नंबर हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। या फिर आपको मेल भी भेजती हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़। कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मेल नहीं भेजती, तो आपको मेल भी आएगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ करके पता कर सकते हैं कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग कब करनी है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो रिलेटेड है अपग्रेडेशन से। तो तीन तरह के स्टूडेंट हैं। पहले वो जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली थी, सेकंड राउंड में सीट मिली है और वो अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं। दूसरे वो जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, उन्होंने अपग्रेडेशन कराया और वो उस सीट से खुश हैं और उस पर एडमिशन लेना चाहते हैं। और तीसरे वो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट मिली, अपग्रेडेशन कराया और वो सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं। जिन्हें सीट पसंद है फर्स्ट राउंड के अपग्रेडेशन के बाद, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ पर जाके फ़िज़िकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें इस बार सीट अलॉट हुई है, अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भरनी है और वेट करना है अपग्रेडेशन का। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पिछली बार भी सीट मिली थी और इस बार जो सीट चेंज होकर मिली है उससे भी ज़्यादा वो अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं, तो उन्हें दोबारा से सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक बार भरनी होती है, आईसीआर की तरफ से खुद कहा गया है। और आपको जो भी सीट मिलती है आपको एज़ इट इज़ छोड़ देना है, आपको सीट फ्रीज़ नहीं करनी है। ध्यान रखिए, कई स्टूडेंट्स ने सीट फ्रीज़ कर दी जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो आपको सीट फ्रीज़ नहीं करनी है, आपका अपग्रेडेशन अपने आप थर्ड राउंड तक हो जाएगा। ध्यान रखिए, अपग्रेडेशन सिर्फ 3 राउंड तक होता है आईसीआर में और इसके बाद अपग्रेडेशन का मौका आपको नहीं मिलता है। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आप एग्रीकल्चर पॉलिटिकल का व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी काउंसलिंग में जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको प्रॉपर रखिए। और जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं ये ध्यान से रखिए कि जिस फॉर्मेट में मांगे गए हैं उसी फॉर्मेट में भेजिए और साफ़ हों। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।